आखिर क्यों 7 समंदर पार से आया पैसा छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील इलाकों में खपाया जा रहा था? यह पैसा एक ऐसी संस्था के पास क्यों आ रहा था जो किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करती है? तो ऐसे नशे करने वाले बलात्कारी लोग, ये लोग न्यूज बना रहे हैं और ये लोग समाज में नफरत और गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। ईसाई लोग क्या होते हैं? वो लोग नक्सलाइट होते हैं, नक्सलाइट के साथ में जुड़े हुए होते हैं और जब वो एक व्यक्ति किसी मसीह व्यक्ति के साथ मिलेगा तो उसके अंदर में उसके प्रति वही क्रोध, वही नफरत होगा। और ये जो पैसा आ रहा था डॉलरों का, ये उसी आंदोलन को सफल बनाने के लिए किया जा रहा था। मैं शुरू से बोल रहा था, जब भी मेरे को डिबेट में पूछा जाता था, अगर वो लोग मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं तो मैं डिबेट के लिए मैं सामने आने के लिए मैं तैयार हूं। मैं इन लोगों से 1% नहीं डरता हूं, क्योंकि हम सच्चाई के साथ है, हम सच्चे में हैं और हम इन जैसे लोगों की ढोंगी और साजिश और षड्यंत्र को हम अच्छे से जानते हैं। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आज का जो वीडियो काफी स्पेशल है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक न्यूज चैनल के जो एक एंकर है उसको हम एक्सपोज करने वाले हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में एक न्यूज चैनल है, विस्तार न्यूज करके एक न्यूज चैनल है जो कि मसीहों के खिलाफ में काफी जहर उगलता है, ऐसे ऐसे बातें बोलता है जिसके शब्दों को अगर आप ध्यान देंगे तो समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। आज इस वीडियो में उस न्यूज चैनल को हम बहुत बुरी तरीके से हम एक्सपोज करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप में आप लोगों को सुनाता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। ये सवाल कौन कौन से, चलिए आपको ये भी बता देता हूं। क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और अवैध धर्मांतरण का कॉकटेल तैयार किया जा रहा था? आखिर क्यों 7 समंदर पार से आया पैसा छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील इलाकों में खपाया जा रहा था? यह पैसा एक ऐसी संस्था के पास क्यों आ रहा था जो किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करती है? अगर यह धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी साजिश का हिस्सा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? और ये जो शब्द है इनको सुनने के बाद कैसा लगता है? इनका न्यूज बनाने का जो अंदाज है, तरीका क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। इनके शब्दों को सुनने से ऐसे लगता है कि ये जो शख्स है ये शराब पी के या नशा करके अपने स्टूडियो में, अपने न्यूज रूम में वो बैठ गया है और वो रिपोर्टिंग कर रहा है। इनके शब्दों को आप ध्यान दीजिए कि ये किस तरीके से नफरत फैलाने वाला काम करते हैं। इनके शब्दों से ऐसा लगता है कि ये शराब पी के, नशे करके ये लोग जो है अपना न्यूज ये लोग बनाते हैं। और आप ध्यान दीजिए, एक नशे करने वाला व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है। एक नशा करने वाला व्यक्ति वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, आओ ना ताओ कुछ नहीं समझ में आता उसको, यहां तक कि वो बलात्कार जैसे घटिया और घिनौना काम को भी अंजाम दे सकता है। तो ऐसे नशे करने वाले बलात्कारी लोग, ये लोग न्यूज बना रहे हैं और ये लोग समाज में नफरत और गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बलात्कारियों के हाथ में अगर न्यूज बनाया जा रहा है तो सोच कर देखिए हमारा ये देश का दिशा और दशा का क्या हाल होगा, किस दिशा में हमारा ये देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे बलात्कारियों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मसीह मेरे प्रियो, ये जो मैंने एक छोटा सा बात आप लोगों के सामने बताया, कहां से कहां कनेक्शन जोड़ जोड़ के मैंने एक बात को आप लोगों के सामने रखा। मेरे बात को सीरियसली अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब सच्चाई क्यों नहीं है? मैंने देखा उनके भड़काऊ बयानों को मैंने जब देखा तो मैंने उसको किसके साथ जोड़ा कि ये नशा करके बैठ जाते हैं। और वो जब नशा करने वाला व्यक्ति को किसके साथ जोड़ा? बलात्कारी के साथ में जोड़ दिया, क्योंकि बलात्कार करने वाले सभी लोग नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं और वो लोग नशे में धूत रहते हैं। ठीक है, तो कहां से कहां कनेक्शन जोड़ दिया। लेकिन अगर इसका फैक्ट को अगर ध्यान दिया जाए तो वो बलात्कार करते हैं नहीं करते हैं इसका कोई मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन बस मैं अंदाजे इधर से उधर बात को गोल गोल करके मैं एक भाई साहब को मैंने बलात्कारी बना दिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये आपका अंदाज को साबित करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो में बना रहा हूं। अगर ये भाई साहब ये वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनको बलात्कारी कह दिया। ठीक है, लेकिन इनका अंदाज ही ऐसे होता है। ये पूरा वीडियो आप वॉच करिएगा, पूरा वीडियो आप देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये लोग जो है किस तरीके से समाज में नफरत और गंदगी फैलाने के लिए ये न्यूज बनाते हैं जोड़ तोड़ के। सबसे पहले इनका जो न्यूज है उसको हम सुनते हैं और सुन के उनका प्रतिक्रिया हम देंगे। ये सवाल कौन कौन से, चलिए आपको ये भी बता देता हूं। क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और अवैध धर्मांतरण का कॉकटेल तैयार किया जा रहा था? आपने इनके शब्दों को ध्यान दिया, ये कहते हैं
क्या नक्सलवाद और अवैध धर्मांतरण कॉकटेल तैयार किया जा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और अवैध धर्मांतरण का कॉकटेल तैयार किया जा रहा था? मतलब क्या अवैध धर्मांतरण और नक्सलवाद, मतलब ये श्योर नहीं है क्या, मतलब एक प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर लगाया जा रहा है, क्या तैयार किया जा रहा है, मतलब वो कंफर्म ही नहीं है कि तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये नक्सलवाद अवैध धर्मांतरण दोनों विषय को ये जोड़ रहे हैं, मतलब मसीहों को नक्सलियों के साथ में ये जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे सुनिए। अगर ये धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी साजिश का हिस्सा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? अगर ये धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी साजिश का हिस्सा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? अगर ये धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी साजिश, मतलब देखिए इनके शब्दों को देखिए, कोई कंफर्म नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस प्रमाण प्रूफ इनके पास नहीं है। अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब, अगर आप अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप किसी के ऊपर में इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके दोष मत लगाओ, ठीक है। यहां पर क्या कह रहे हैं, अगर ये धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी साजिश का हिस्सा है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? तो ऐसे ऐसे शब्दों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, बस ये हवा में बात करेंगे और हवा में बात करके ये कितना बड़ा बड़ा आरोप लगाते हैं। आगे सुनिए। और क्या इन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी काम और सामाजिक शांति को भंग करने के लिए हो रहा था? क्या देश विरोधी काम और सामाजिक शांति को भंग करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या मतलब इनको ये कंफर्म नहीं है। यहां भी इनका पूरा न्यूज का इनका जो बनाने का जो तरीका है इसी के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ये लोग अभी तक इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं। एक सिंगल ठोस एविडेंस इनके पास नहीं है कि मसीह लोग जो है लोगों को पैसे देकर, लोगों को बहला फुसलाकर लोगों का धर्मांतरण किया जाता है। केवल इनका साजिश और षड्यंत्र के अलावा इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है। यहां पर भी ये क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कितने गंदे तरीके से, कितने मतलब बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके ये लोग मसीहों को जो है नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चले जाइए जब तो बताने लगेंगे कि नहीं हमारे पास तो पैसा नहीं, हम गरीब हैं। ये सब अर्बन नक्सलियों का नेटवर्क है, ये सब अर्बन नक्सलियों का नेटवर्क, ये सब नक्सलियों का नेटवर्क है। मतलब ये लोग घुमा फिरा के मसीहों को नक्सली घोषित करना चाहते हैं, नक्सलाइट घोषित करना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब लोग एक व्यक्ति से, अगर इनके शब्दों को कोई सुनेगा और सुनने के बाद कोई एक मसीह व्यक्ति को अगर वो मिलेगा तो मसीहों के प्रति उसके अंदर जो नफरत है, वो नफरत को वो पूरा निकालने के लिए वो क्या करेगा, मसीहों के साथ मारपीट करने का प्रयास करेगा। भोले भाले लोगों को बरगलाने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। ये जो न्यूज चैनल वाले जो लोग हैं, ये लोग भोले भाले लोगों को भरवाने का काम कर रहे हैं। हिंदू संगठन के जो लोग हैं और जो बजरंग दल आरएसएस के जो लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, भड़काऊ काम कर रहे हैं। ये लोगों के वजह से, इन लोगों का भड़काऊ जो संदेश है, भड़काऊ बयानबाजी की वजह से लोगों के अंदर में नफरत फैल रहा है। इस तरीके का जब संदेश, इस तरीके का जब न्यूज कोई अगर एक भोले भाले लोग अगर सुनेंगे तो उनके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, जरा सोच कर देखिए। वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं तो फैक्ट दिखा रहे हैं, अच्छी बात दिखा रहे हैं, और मसीह लोग क्या होते हैं, जो ईसाई लोग क्या होते हैं, वो लोग नक्सलाइट होते हैं, नक्सलाइट के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जब वो एक व्यक्ति किसी मसीह व्यक्ति के साथ मिलेगा तो उसके अंदर में उसके प्रति वही क्रोध, वही नफरत होगा, और वो क्या करेगा, समाज में दंगाई होगा, मारपीट होगा, गाली गलौज होगा, खून खराबा होगा, जो कि इस समय छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इन लोगों के शब्दों की वजह से ये सब कुछ होता है। इनको कोई सबूत, कोई प्रमाण, कोई प्रूफ इनके पास में नहीं होता है, लेकिन ये लोग जो है समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। इस मामले में कई बड़े शब्द जैसे कि बस्तर, नक्सलवाद, विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण, और ये सभी मुद्दे राजनीति के एपिसेंटर, इसलिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या नक्सलवाद, विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण, देखो नक्सलवाद, विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण को कहां कहां शब्दों को जोड़ा जा रहा है। नक्सलवाद, विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण, मेरी समझ में नहीं आता है ये लोग ऐसा करके क्या अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं और एक इनका जो है न्यूज जो रिपोर्टिंग के लिए जो ग्राउंड में जाकर काम करते हैं, उनका भी मैं थोड़ा सा न्यूज बोलने का अंदाज आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी जिले में विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल देखिए, ये भाई साहब का शब्दों को भी आप ध्यान दीजिए। ये भाई साहब कहते हैं कि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। इनके शब्दों को ध्यान देना।
ठीक है, विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। ये सारे बातें न्यूज में क्यों हो रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसके हाथ में बहुत सारे जो है जो कार्ड बरामद हुए हैं, विदेशी कार्ड जो पैसा निकाले के जो डेबिट कार्ड होता है वो बरामद हुए हैं। और ऐसा कहना है कि छत्तीसगढ़ में 6.5 करोड़ रुपए को जो है निकाला गया है और वो धर्मांतरण के लिए और नक्सलवाद इलाकों में नक्सलियों को जो है उनके मदद के लिए पैसे दिए गए हैं। ठीक है, ईडी की जांच में ये सारी बात सामने आया है, लेकिन ईडी की जांच में अब तक ये बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये जो फंडिंग जो है मसीहों के लिए आया है और धर्मांतरण के लिए कि तुम मसीह बन जाओ तो तुमको पैसे मिलेगा, इस बात को साबित अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन ईडी की जो जांच के अनुसार में ये मामला पता चला है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अंचल में 6.5 करोड़ रुपया जो है निकाला गया है। लेकिन अब उसका इस्तेमाल कहां हुआ है, कौन निकाला है, क्या है, इन सभी चीजों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और मैं ये डंके की चोट में दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि कभी भी मसीह लोग किसी का धर्मांतरण नहीं करते हैं, किसी को प्रलोभन नहीं देते हैं। ये बात जिंदगी में कभी ये लोग साबित नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैं खुद जानता हूं ये सारी बातों को। तो ये लोग जो है अपने अंदर का नफरत को ये लोग फैलाने के लिए इस तरीके का ढोंगेबाजी कर रहे हैं। और जब ये ईडी की जांच में ये सारी बात सामने आया तो ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं और जो देश में गंदगी फैलाने वाले जो लोग हैं, इसको एक मुद्दा बनाकर, इसको ये लोग एक सपोर्ट बनाकर जो है मसीहों के ऊपर में आरोप लगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। मसीह समाज शांति प्रिय समाज है, इसीलिए इसको लेकर ये कोई मारपीट, कोई गाली गलौज नहीं करता है। इसका फायदा उठाकर ये लोग जो है मसीहों के ऊपर में बहुत ज्यादा उल्टी सीधी आरोप लगाने ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे सुनिए। ईडी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से मिकाह मार्क नामक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था। उसके बाद यह खुलासा हुआ कि नवंबर 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के बीच में छत्तीसगढ़ के बस्तर और धमतरी जिले में धर्मांतरण के लिए 6.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जांच में यह बात स्पष्ट हो पाएगी कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी विदेशी फंड से धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था। पहले तो कहते हैं कि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया, फिर अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जांच में ये स्पष्ट हो पाएगी कि धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं। अब जांच में यह बात स्पष्ट हो पाएगी कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी विदेशी फंड से धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था। जांच में ये स्पष्ट हो पाएगा, अभी तक स्पष्ट हुआ ही नहीं है भाई साहब। जब ये बात स्पष्ट अभी तक हुआ नहीं है, इस बात का कोई खुलासा हुआ नहीं है कि विदेशी फंडिंग आता है और उसके जरिए से धर्मांतरण का काम किया जाता है, लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, जब तक ये बात स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप लोग आरोप किस बात का लगा रहे हैं? किस आधार पे आप लोग इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं? एक व्यक्ति को नक्सली कह देना ये एक गंदी गाली से भी बदतर बात है। नक्सलवाद जो कि मसीह लोग कोसों दूर रहते हैं, मसीह लोग बाइबिल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबिल में बताया गया है अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो बदले में उसके दूसरा गाल फेंक दो। और मसीहों में प्यार सिखाया जाता है, बाइबिल हमें प्यार करना सिखाती है, अपने नफरत या फिर अपने नफरत करने वालों से प्रेम करो कहती है, शत्रुओं से प्रेम करो कहती है। ऐसे मसीहों की छवि को इस तरीके से गंदा करके दिखाना कितना बड़ा अपराध है, इन लोगों को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ है। आप लोगों को अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े डींग मारने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? दरअसल एक ऐसा ही मामला राजनांदगांव जिले में भी सामने आया था, जहां जनवरी 2026 में आरोपी चाको को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चाको पर आरोप था कि वह धर्मांतरण का गंदा खेल चर्च के माध्यम से खेल रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को इससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में यहाँ भी विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। तो कोई भी बात में जब ये लोग मसीहों के ऊपर में आरोप लगाते हैं तो इनके शब्द में दम नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? जांच में ये स्पष्ट हो पाएगा कि धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में यहाँ भी विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। गंदा खेल, कैसे कैसे शब्दों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं मसीहों के लिए। अगर इनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो ये लोग तो मारपीट करने में उतर आएंगे, खून खराबा करने में उतर आएंगे। लेकिन ये लोग मसीहों को कुछ भी कहो, अरे मसीह लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, इनको अच्छे से मालूम है मसीह लोग कभी मार के बदले मार नहीं देंगे, गाली के बदले गाली नहीं देंगे, शांति प्रिय तरीके से ये लोग प्रदर्शन करते हैं अपना, इनको अच्छे से मालूम है। इसी चीज का फायदा उठाकर ये कितने गंदे तरीके से मसीहों के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मसीह मेरे प्रियो, इस समय छत्तीसगढ़ में जो है मसीहों को
बदनाम करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। पहले तो आरएसएस, बजरंग दल और भी ये लोग जो छुटपुटिया संगठन के लोग करते थे, लेकिन इस समय जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल में, मतलब बड़े बड़े न्यूज चैनल लोग, जो बिकी हुई मीडिया है, ये लोग भी अब मसीहों का विरोध करने के लिए सामने आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ तो प्रशासन जो है, छत्तीसगढ़ का पूरा प्रशासन पूरे जोर शोर से धर्मांतरण का मुद्दा को लेकर, बाकी सब बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, शिक्षा हो गई, ये सब चीज को अपने पैरों के तले रौंद कर हाईलाइट कर रहा है धर्मांतरण का मुद्दा को, क्योंकि ये लोग सभी बातों से मुकर कर धर्मांतरण का मुद्दा को सामने लाकर जो है सभी चीजों को ये लोग गुमराह करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग कभी चाहते ही नहीं है कि समाज में विकास हो, और मसीह लोग ही विकास के कार्य को आगे लेने का काम करते हैं। लेकिन इनका न्यूज का जो बोलने का तरीका को आप देख सकते हैं, किस तरीके से समाज में गंदगी और नफरत फैलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे संवेदनशील इलाके में जब इतने बड़े पैमाने पे अलग अलग जगहों से अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्डों के जरिए पैसे निकाले जाते हैं, तब जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता है। और इसमें सबसे बड़ा इंडिकेटर्स है द टिमोथी इनिशिएटिव। यह एक चर्च की संस्था है, लेकिन FCRA से रजिस्टर्ड नहीं है। तक ये भी जा रहा है कि धर्मांतरण और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में पैसों को भेजने का काम किया गया है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि बताया यह भी जा रहा है कि धर्मांतरण और नक्सल प्रभावित अंचल में पैसे को भेजने का काम किया जा रहा है। तक ये भी जा रहा है कि धर्मांतरण और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में पैसों को भेजने का काम किया गया है। मतलब ये जो जब ये गंदे गंदे आरोप मसीहों के ऊपर में लगाते हैं ना, उस समय ये लोग कहीं और किसी अननोन या किसी ऐसे बात को, शब्द को जोड़ देते हैं कि उसके ऊपर में हम आरोप लगा देंगे। मतलब हमने तो कहा नहीं, हमने तो खुलकर कहा नहीं। हाँ, ये क्या है, बताया ये भी जा रहा है। मतलब ये शब्द भी अच्छे तरीके से नहीं आया है, ये शब्द भी अच्छे तरीके से नहीं आया है कि बताया ये भी जा रहा है। तक ये भी जा रहा है कि धर्मांतरण और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में पैसों को भेजने का काम किया गया है। अब इसको गौर आपने किया होगा, बताया यह भी जा रहा है कि धर्मांतरण और नक्सल प्रभावित अंचल में पैसे को भेजने का काम किया जा रहा है। मतलब कैसे गंदे तरीके से ये लोग जो है अपनी रणनीति कह सकते हैं, राजनीति कह सकते हैं, इनका जो कूटनीति कह सकते हैं, किस तरीके से ये अपने कूटनीति को ये लोग यहाँ पर दिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखाऊंगा, जहां पर इसी विस्तार न्यूज में एक व्यक्ति आकर ये इस बात का दावा करता है कि इस समय जो है आंदोलन किया गया है, उसी पैसे से ये आंदोलन किया गया है। पहले उसको भी एक बार आप लोग सुन लीजिए। जी, आपको ये मालूम है कि विगत 1-2 महीने से रायपुर में बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। ये जो पैसा आ रहा था डॉलरों का, ये उसी आंदोलन को सफल बनाने के लिए किया जा रहा था। मैं शुरू से बोल रहा था, जब भी मेरे को डिबेट में पूछा जाता था, मैं बोल रहा था कि ये जो मतांतरण की क्रिया है, इसमें डॉलरों का बहुत बड़ा खनक है। और अभी आज क्लियर हो गया कि डॉलरों की खनक कितनी ज़्यादा है इसमें। इसलिए अब इसके बाद इनका आंदोलन अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि डॉलरों की खनक सरकार ने उसको पकड़ ली है। मैं इस व्यक्ति से कहना चाहता हूं, मेरे इस चैनल के माध्यम से, इस विस्तार न्यूज के पास आप मेरा ये वीडियो को भेजिए। अगर वो लोग मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं तो मैं डिबेट के लिए मैं सामने आने के लिए मैं तैयार हूं। मैं इन लोगों से 1% नहीं डरता हूं, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं, हम सच्चे में हैं, और हम इन जैसे लोगों की ढोंगी और साजिश और षड्यंत्र को हम अच्छे से जानते हैं। अगर ये लोग अपने न्यूज में अगर मुझे डिबेट के लिए बुलाते हैं तो मैं इनके न्यूज चैनल में भी मैं आकर अपने बातों को मैं रखने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये लोग जो है, ये जो इस समय जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से मसीहों को ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि मसीहों को लोग जो अभी आंदोलन किए थे छत्तीसगढ़ में, उसके लिए पैसे वहां से आया है। इस बात को ये साबित कर दे, इस बात को ये प्रमाणित कर दे, प्रूफ कर दे कि वहां का जो आंदोलन करने के लिए वहां से पैसे आया है, मैं मसीहत को मैं छोड़ दूंगा। ये लोग इतना गंदे तरीके से चीजों को जो दिखा रहे हैं ना, ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को। मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, अपने इस घटिया और गंदे काम से, अपने घटिया और गंदे हरकतों से बाज आ जाओ, वरना प्रभु की लाठी जब पड़ेगी तो इस तरीके से पड़ेगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होकर ये मैं चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। इस तरीके का घटिया और गंदे हरकतों से सुधर जाओ, अपने हरकतों से बाज आ जाओ,
वरना जब प्रभु की लाठी पड़ेगी तो उस समय बचाने वाला कोई नहीं होगा। और इस बात का इतिहास गवाह है कि जितने लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर, मसीहों के ऊपर में उंगली उठाने का प्रयास किया है, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। प्रियो, आज के इस पूरा वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मसीहों के ऊपर में हाथ धोकर ये लोग पड़े हुए हैं मसीहों के पीछे, और मसीहों को आए दिन जो है धर्मांतरण का आरोप लगा लगाकर किस तरीके से सताया जा रहा है। और हम स्टार्टिंग से लेके अब तक हम इस बात का कड़ाई से हम विरोध करते आए हैं, और जहां पर मसीहों को सताया गया है, हम ग्राउंड लेवल में जाके उन लोगों के बीच में हम अपना सेवा भी हम लोग दिए हुए हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, अगर आप लोगों को हमारे चैनल से अगर आपको सच्चाई दिखता है तो हमारे चैनल को जरूर से अपना सहयोग प्रदान करिए दिए गए QR कोड के माध्यम से। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इन जैसे ढोंगियों को आप एक्सपोज करते रहिए। सो आज के लिए हम हमारा इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।